नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। वास्तु में एक अहम टॉपिक को लेके फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कामधेनु गाय को लेके। आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के ड्राइंग रूम में आपको एक गाय और उसके साथ बछड़े की तस्वीर या उनकी मूर्ति देखने को मिलती है। आजकल बड़ा फैशन चल गया है। और क्या वाकई किसी भी दिशा में कामधेनु गाय और बछड़े को, मतलब कामधेनु गाय को सुरभि कहा जाता है और उनके बछड़े को नंदनी कहा जाता है, क्या उनको किसी भी दिशा में रखना संभव या सही है या गलत है, या क्या उनको किसी भी दिशा में रखा जा सकता है या उनको ड्राइंग रूम में रखा जा सकता है? इस पर हम चर्चा करेंगे। आपको बता देता हूँ कि कामधेनु जो गाय है वो समुद्र मंथन में निकली थी और जो ऋषि थे वशिष्ठ, उनको देवताओं ने वो गिफ्ट के तौर पर दी थी। और इसीलिए एक बड़ी कहानी भी है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में जो लड़ाई हुई उसका एक कारण कामधेनु गाय भी था। कामधेनु गाय जो है वो समृद्धि की प्रतीक है। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि अगर कामधेनु गाय को अपने घरों में आप पालते हैं, पहले लोग गाय पालते थे, बछड़े पालते थे, तो वो साक्षात एक तौर पे उनके घरों में उपस्थित रहती थी। और अब क्या है कि अब लोग अपार्टमेंट की ज़िंदगी है, शहरी जीवन है, गाय पालना मुश्किल है, तो लोग क्या सिंबॉलिकली अपने घरों में कामधेनु गाय को रखते हैं। कामधेनु गाय जो है कि उसके चार जो पैर हैं वो हमारे चार वेदों के प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा आँखों को सूर्यदेव और चंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है, कंधों को अग्नि का, और इसके अलावा जो कंधे हैं उसको में अग्नि का वास माना जाता है, पवन देव का वास माना जाता है। सींग में पवित्र जो हमारे तीन त्रिमूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका वास माना जाता है। और कामधेनु और उनके जो बछड़े की अगर आप अपने घर में स्टैचू रखते हैं या उनकी मूर्ति रखते हैं या तस्वीर रखते हैं, उससे घर में सुख और समृद्धि आती है। कामधेनु गाय जो आप अपने घरों में रखते हैं, ये भी कहा जाता है कि कामधेनु गाय घर में रखने से, मतलब उनकी तस्वीर रखने से या उनकी मूर्ति रखने से आपको माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती, तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जितनी माताएं हमारे, जितने भी हम देवी देवताओं को पूछते हैं, उन सब का तभी ये कहा भी गया है कि गाय में जो है सभी देवताओं का और सभी ग्रहों का, नक्षत्रों का वास होता है करके। तो अब आपको कामधेनु गाय किस दिशा में रखनी चाहिए? कामधेनु गाय के लिए सबसे अच्छी दिशा जो है ईशान कोण है। ईशान कोण के लिए आपको बता दूं, ये ईशान कोण है ना, वो उसको देवों का स्थान कहा जाता है, भगवान का स्थान कहा जाता है। अगर आप उस दिशा में कोई भी ऐसी चीज जो देवताओं की वस्तु, देवताओं से जुड़ी वस्तु है या फोटो है या कोई मूर्ति है, उस दिशा में लगाते हैं तो अच्छा रहता है। किसी और दिशा में लगाना थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। आपको जब ईशान कोण में लगाएंगे तो आपको उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, सकारात्मक चीजें मिलेंगी और इससे आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। और जो कामधेनु को घर में रखने का जो लाभ है उससे आपको फायदा होगा। कामधेनु जो गाय है उनके बछड़े की तस्वीर को आप तांबे की हो सकती है, पीतल की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, इस प्रकार की मूर्तियों को अपने आप देव स्थान में, जहाँ पर भी आपका मंदिर है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग सुबह सुबह आपके घरों के आसपास गाय आती होगी, तो गाय जब भी आए, आमतौर पर बछड़ों के साथ नहीं आती, या कहीं पर हो सकता है गाय बांधी हो उसके साथ बछड़ा हो, तो जब गाय के लिए आप रोटी देते हैं ना, तो गाय को आप रोटी दीजिए और रोटी देने के बाद उनके कान में आप बात करिए। जो आपकी समस्या चल रही है उसको आप गाय के कान में बोल कर आप बताइए, तो आप देखेंगे इसका प्रभाव मिलेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा प्रयोग कर आपके पूरा जीवन बदल जाएगा, आपकी पूरी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन निसंदेह आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता, ऐसा कोई माध्यम मिल जाएगा जिससे आपकी समस्या खत्म हो सकती है। क्योंकि आपके प्रारब्ध हैं, आपके कर्म हैं, उन्हीं को तो आपको भोगना है। तो अब आपको क्या करना है, अगर इसको रेमेडी के तौर पर ले सकते हैं आप, तो आप कभी भी आपको गाय देखे, आप उसको रोटी दे रहे हैं और रोटी देने के बाद रोटी दीजिए, सिर से लेके कंधे तक या पीठ तक हाथ फैलाइए उनके। गले को सहलाना भी होता है, गाय को बड़ा अच्छा लगता है जब आप गले को सहलाते हैं। तो आप इस प्रकार की चीज़ें भी अगर करते हैं तो कामधेनु गाय का जो प्रभाव है वो भी आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आप घर में मूर्ति रखे हुए हैं तो कोशिश करें ड्राइंग रूम में भी अगर आप रखना चाहते हैं तो ईशान कोण में रखें, और मंदिर में ईशान कोण में रखें और मंदिर में उसकी पूजा करें, तो आपके जीवन में समृद्धि आएगी, सुख मिलेगा और आपको आपके जीवन में जो कष्ट हैं वो भी दूर होंगे। तो कुल मिला के ये है कामधेनु गाय को लेके वास्तु पर एक छोटा सा उपाय, जिसे आप करें और आप फिर बताएं, हमको फीडबैक जोड़ दें। अगले फिर वास्तु टिप में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।